दोस्तों अगली बार मेडिकल शॉप पर जाने से पहले या कहीं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के बाद दवाइयां खरीदने से पहले आपको ये खबर जरूर देख लेनी चाहिए। अमूमन होता क्या कि जब भी हम बीमार होते हैं, बुखार आती है, तो पैरासीटामोल ये दवाइयां खा लेते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों सरकार के द्वारा की हुई जांच में पैरासीटामोल समेत 53 तरह की दवाइयां क्वालिटी स्टैंडर्ड टेस्ट में फेल पाई गई। इनमें कई सारे विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स दवाइयां भी शामिल हैं। आइए देखते हैं किन किन दवाइयों पर अब सरकार की तरफ से पूरी तरह से बैन लगा दिया है और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो अब आपको मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदनी है। दोस्तों देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CSDSO की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में कैल्शियम, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां, हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां भी शामिल हैं जो कि क्वालिटी मानकों में फेल पाई गई। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरा पड़ना, एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेपाम टेबलेट और भी दर्द निवारक डिक्लोफेनाक और सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एम्ब्राक्सोल दवाई भी शामिल है। एंटी फंगल, फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी इसमें शामिल हैं। ये दवाइयां हेटेरो ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड HAL और भी कर्नाटक की एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। उनकी दवाइयों के भी हालत देख लीजिए अब आप। आज दोस्तों CSDSO की तरफ से 53 दवाओं की सूची मतलब पूरी लिस्ट जारी की है, जिसमें पेट के इन्फेक्शन से लेकर एंटीबायोटिक के कई दवाइयां शामिल हैं। और ये पेट के इन्फेक्शन के लिए दी जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल जो है वो भी इस जांच में फेल पाई गई, जिसे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड बनाती है। और इसी तरह से टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स की सेलकोल टेबलेट्स भी जांच में असफल रही है। ये जो आज CSDSO की तरफ से 53 दवाओं की लिस्ट जारी की, जिनमें से 5 दवाइयां तो पूरी तरह से नकली थी, यानी कि दवा बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है, बल्कि मार्केट में उनके नाम से जो नकली दवाइयां बेची जा रही है उनकी मेडिसिन है। ठीक है, ये PDF फाइल में भी आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे डाल दूंगा। इसमें वो 53 तरह की दवाओं की लिस्ट जारी की है। ये टोटल 48 दवाइयां हैं, 5 तो मैंने आपको बताया नकली दवाइयां थी, तो 48 दवाओं की लिस्ट है इस PDF फाइल में। ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। आपको पता होगा इससे पहले अगस्त महीने में भी सरकार ने 156 तरह की फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया था। FDC का मतलब होता है दोस्तों फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। ये वो दवाइयां होती हैं जो कि एक ही गोली में एक से ज्यादा दवाओं को मिलकर बनाया जाता है। मतलब इन दवाओं को आप कॉकटेल ड्रग्स के नाम से भी जान सकते हैं। अलग अलग तरह की दवाओं का मिश्रण करके एक ही टेबलेट, एक ही गोली या पीने की शीशी दवाई बनाई जाती है। ठीक है, तो इन दवाओं को FDC दवाइयां कहते हैं। ये वो 5 तरह की FDC दवाइयां जिन पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। उन दवाओं के नाम और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले भी आप देख सकते हैं। ये दवाइयां अब आपको मेडिकल स्टोर से कभी नहीं खरीदनी है, पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरा, अब सरकार ने इन दवाओं की सप्लाई पर भी रोक लगा दी है। इनमें कौन कौन से दवाइयां शामिल है, अलग अलग तरह की देख सकते हैं आप। और भी दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, एंटी एलर्जिक दवाइयां भी शामिल हैं, जो कि मानकों पर खरा नहीं उतर पाई है। ये दवाओं के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। हाल ही में राजस्थान में भी मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना की 10 दवाइयां सैंपल में फेल पाई गई। मतलब देखिए दोस्तों मेडिकल इंडस्ट्री में कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। हर बार जब भी जांच सामने आती है तो कुछ न कुछ झोल झाल नजर आता है। कई दवाइयां जो है मानकों में सफल नहीं हो पाती हैं। अब जरा सोचिए आम लोगों की सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपसे पैसे लेकर ओरिजिनल दवाओं के और फिर आपको नकली या असफल दवाइयां दी जा रही हैं जो कि स्टैंडर्ड मानकों के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आपको सावधान रहना हमेशा। ये PDF फाइल का लिंक्स में नीचे दिए जा रहा हूँ, इस लिंक को जरूर चेक कीजिएगा। मैं पर्सनली आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। और बाकी आपकी क्या राय है, सरकार को इन दवाओं कंपनियों पर क्या एक्शन लेना चाहिए? क्या इन्हें बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए? आपकी क्या राय कमेंट करके बताओ देखिए मुझे। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की महत्वपूर्ण खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।